शहर से नाकस इंजेक्शन के 68 मरीज रिपोर्ट हुए। कई मरीजों की सर्जरी कर दी। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंजेक्शन स्कैंडल में फॉरेंसिक लेबोरेटरी की खिदमात ली जाएंगी। इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। इंक्वायरी कमेटी को 15 रुकनी कर दिया। ये भी देखा जाएगा दवा को बैरून मुल्क से किस कंडीशन में लाया गया। डॉक्टर जमाल नासिर बोले माफिया बहुत जालिम है। एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। महकमा सेहत सिंध का आंखों को मुतासिर करने वाले इंजेक्शन को तहवील में लेने का फैसला। वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत का ड्रग इंस्पेक्टर्स को छापे मारने का हुक्म। कोरंगी और मुख्तलिफ निजी अस्पतालों से 400 इंजेक्शन जब्त। गैर कानूनी और गैर म्यारी अद्वियात के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल टास्क फोर्स ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। रैब के सूबाई दफातर को हिदायत जारी। नेशनल टास्क फोर्स खुफिया इत्तलात पर मुल्क भर में छापे मारेगी। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ रैब एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। भरपूर तैयारी कर ली। वर्ल्ड कप में नंबर 1 टीम बनेंगे। भारत में खेलने के हवाले से हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं टीम में कोई लड़ाई नहीं, सबकी इज्जत एक जैसी है। सबको इकट्ठा रखने की कोशिश की, बहुत कम तब्दीलियां करता हूं। वर्ल्ड कप में हिकमत अमली बेहतर बनाएंगे। हम पर कोई दबाव नहीं। मेरा टारगेट टीम को नंबर 1 पोजीशन पर लाना है। बाबर आजम का एशिया कप में फील्डिंग बेहतर न होने का एतराफ। कहा एशिया कप के 2 मैचेस अच्छा नहीं खेल सके। कोशिश होगी एशिया कप की गलतियों को वर्ल्ड कप में ना दोहराएं। फील्डिंग और मिडल ऑर्डर को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नसीम शाह की कमी महसूस करेंगे। यही टीम हमें फतह से हमकिनार करेगी। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के बयान पर सियासी तूफान। निगरान वजीर दाखिला के बयान पर नून लीग सख्त रद्द-ए-अमल। सरफराज बुट्टी को शेख रशीद के अंजाम से सबक सीखने का मशवरा दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है, इसका फैसला वजीर दाखिला नहीं अवाम करेंगे। सरफराज बुट्टी का बयान हद से तजावुज है। अपने काम पर तवज्जो दें। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट पे कहा सरफराज बुट्टी खुद को ताहयात समझने की गलत फहमी में मुब्तला है। नवाज शरीफ की नहीं बल्कि मुल्क की फिक्र करें। जावेद लतीफ बोले नून लीग तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है। लेवल प्लेइंग फील्ड 9 मई के दहशत गर्दों के लिए नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ अपनी हतमी राय दे दें तो इस पर कोई अपना फैसला नहीं सुना सकता। वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुट्टी की नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बयान बारे वजाहत। कहा मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में वापसी खुश आए। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। इंतखाबी अमल साफ और शफाफ होगा। किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हिमायत नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का तुर्किया के टीवी को इंटरव्यू। कहा हर सियासी जमात के पुरअमन एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तशद्दुद आमेज़ मुज़ाहिरों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI को आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। आइन में हुकूमत की तश्कील और हटाने का तरीका मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म अमरीकी साजिश के बयानिए से खुद पीछे हट गए। बाज़ औक़ात सियासतदान अवामी हिमायत के लिए ऐसा बयानिया बनाते हैं। कलअदम TTP के अफगानिस्तान में ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने सरहद पार से हमले रोकने के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात नेप रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर खजाना को 10 अक्टूबर को तलबी का समन जारी कर दिया। नैब तरमीमी एक्ट के तहत इससे कबल अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था। नैब ने इंक्वायरी और तहकीकात के दौरान अफसरान पर मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी। मालूमात शेयर करने में मुलविस अफसर को 2 साल कैद की सजा होगी। नैब तरामीम के बाद इंक्वायरी और तहकीकात मुकम्मल होने और रेफरेंस दायर होने तक मालूमात शेयर नहीं की जा सकती। नैब की तमाम अफसरान को सख्ती से कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता। चेयरमैन PTI ने अदालत में बयान दे दिया। कहा अपने वकला से कहूंगा दरख्वास्त वापस ले लें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट ने शेख रशीद को बाजियाब कराकर रिहा करने का हुक्म दे दिया। आरपीओ रावलपिंडी का मुगवियों के बारे में लाइल्मी का इजहार, 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। जस्टिस सदाकत अली ने इस्तफसार किया कि आप बयान हल्फी देंगे कि शेख रशीद रावलपिंडी में नहीं। कल अगर शेख रशीद रावलपिंडी से निकल आया तो बयान हल्फी पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरपीओ ने कहा, आप मुझे 1 हफ्ता दे दें, मामले को देख लेता हूँ। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाल हवेली डीसील करने की शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। लीगल एडवाइजर मतरूका वक्फ इमलाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद और शेख सदीक को दस्तावेजात पेश करने के लिए मुतादिद मौके दिए। दोनों के वकला बार बार इल्तवा मांगते रहे। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। 9 मई जलाओ गिराव केस में सनम जावेद समेत 8 मुल्जिमान का 6 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। जेल हुकाम को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शिनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाए, अदालत की हिदायत। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 6 पैसे की कमी, 289 रुपए 80 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता, 293 रुपए पर ट्रेडिंग। KSE 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स का इजाफा, 40,486 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। भत्ताखोरी में मुलविस TTP से मुंसलिक 2 अहम दहशतगर्द लाहौर से गिरफ्तार। भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स भी बरामद। दहशतगर्द व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए कार्रवाइयों में मुलविस हैं। 10 व्हाट्सएप ग्रुपों तक पहुंच चुके हैं। DIG CTD इमरान शाहिद के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कलअदम तंजीम के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामिया कोशिश कर रहे हैं। हर शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम, कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार गुलाम हुसैन के वकील इम्तियाज सदीकी ने जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदलिया की आज़ादी बुनियादी इंसानी हकूक में से है। ये दरख्वास्तें आर्टिकल 184(3) के तहत काबिल समाअत हैं। खावर मानिका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। मुलजिम को ओकाड़ा की मकामी अदालत में पेश किया गया। रिमांड मिलते ही एंटी करप्शन की टीम खावर मानिका को लेकर साहिवाल रवाना हो गई। खावर मानिका को नाजायज तामीरात के इल्जाम में लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस के 2 कमसन बच्चियों की हवालगी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने दोनों बच्चियों को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बाप इतवार के रोज बच्चियों से मुलाकात कर सकेगा। अदालत का हुक्म अदूली पर वालिद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। इनकम टैक्स केस में चीफ जस्टिस ने मुकम्मल दस्तावेजात पेश न करने पर वकील को 2000 रुपए जुर्माना कर दिया। कराची में जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में मुलविस मुलजिम और साथी गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग का वाक़या बिजली के कुंडों के तनाज़े पर पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार न करने पर एडिशनल IG कराची ने साबिक SHO को मुअत्तल कर दिया था। हाफिज नईम ने फिर मुर्तजा वहाब को कब्जा मेयर करार दे दिया। कहते हैं कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, अवाम की बेलौस खिदमत करेंगे। हमने हमेशा बगैर तफरीक अवाम की बेलौस खिदमत की। गिलगित में MD नेटको और एहतजाजी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 3 माह की तनख्वाहों समेत 35% DRA और आर्जी मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा। नेटको मुलाजमीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम, नोटिफिकेशन जारी। नेटको मुलाजमीन ने 13 रोज से जारी एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। मुतालिबात तस्लीम किए जाने पर मिठाई भी तकसीम की गई। आजाद कश्मीर के 33 हलकों में बराबरी की बुनियाद पर तरक्याती फंड्स जारी कर रहे हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर का पूंछ डिवीजन के दौरे में तरक्याती जायजा इजलास से खिताब। जारी तरक्याती मंसूबे फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। कहा फंड्स का कोई मसला नहीं होने देंगे।